नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के असेंबली चुनाव के लिए सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और प्रदेश के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान से संबंध बहाल करने की मांग की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह को यह बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है तो भाजपा को पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल करने चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के इस आरोप पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में 40,000 लोग मारे गए, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर यह सच है तो भाजपा को पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल करने चाहिए, क्योंकि उसके शासन में अब प्रदेश में चारों ओर शांति छाई हुई है। बडगांव में एक रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अमित शाह को यह बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है। देश के बाकी हिस्सों में भाजपा कहती है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा है और यहां भाजपा आतंकवाद के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। अगर वे वास्तव में मानते हैं कि हम जिम्मेदार हैं तो भाजपा को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ अपनी सड़कें खोलनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल करने चाहिए, क्योंकि भाजपा के अनुसार पाकिस्तान साफ है और हम आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि पहले भाजपा को यह तय करने दे कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है, फिर हम इस पर बहस करेंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला के पिता और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे यानी कि बीजेपी देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वे लोगों को धोखा देकर और मुसलमानों और व हिंदुओं को बांटकर अपनी कुर्सी मजबूत कर रहे हैं। छानपुरा इलाके में पत्रकारों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर खानदान ने लूट की थी तो बीजेपी ने मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार कैसे बनाई। जब एक उंगली हमारी तरफ उठती है तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी उठती हैं। बीजेपी पर हमला करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि ये सबसे बड़े लुटेरे हैं, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटने की कोशिश की है। वे भारत को एकजुट नहीं रखना चाहते, वे भारत को तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने यानी कि बीजेपी के लोग देश के दुश्मन पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया। क्या वे भूल गए कि वे कंधार किसे ले गए थे? मौलाना मसूद अजहर, जिसे हमारी पुलिस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, जिसने मेरे चचेरे भाई को गोली मार दी थी, उसे बीजेपी सरकार ने आसानी से छोड़ दिया। वे देश को मजबूत नहीं कर रहे हैं, वे लोगों को धोखा देकर अपनी कुर्सी को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही, आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।